Alright guys, let me tell you the best joke right now. Exit polls. Exit poll को अगर आपको समझना है तो आप बस ये समझो कि कौन कितने अच्छे से सब के सब चाट के लाल कर दी। But after so much of वफादारी, they are still not getting the due. जिन लोगों के लिए एग्जिट पोल करवा रहे हैं वो लोग भी कह रहे हैं नहीं नहीं ये गलत है, हमारे इससे भी ज्यादा आएंगे। 370 से ज्यादा सीटें देंगे और एनडीए 400 पार करेगी। I'm going to tell you the mistakes and loopholes of this time's exit polls. कोई बिलीव नहीं करता। Even this guy, he is also not believing in exit polls. उसके पहले एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, कितने संतुष्ट हैं आप लोग एग्जिट पोल के नतीजों से? हम टीवी के दम मानवे नहीं करते हैं। तो ये लोग करवाते क्यों हैं? दलाल। And now meet the purple pussy. I'm not saying this, just listen to it. पहले भाई साहब तुम चल कैसे रहे हो यार? Oh, the purple pussy cat is here. One more time, drum roll. Meet the purple pussy. The purple pussy cat, come on. He's going everywhere in purple. So yeah, I'm not saying this. Purple pussy. The purple pussy cat, come on. Meet this guy, Mr. Pradeep Gupta. He is the MD of Axis My India. ये लोग कुछ एग्जिट पोल कर रहे थे, हर चैनल पे जा जाके बकवास कर रहे थे भाई साहब कि लास्ट बॉल तक मैच जाएगा। अंजना जी को बता रहे थे बहुत मजा आएगा, आखिरी वोट पड़ने तक बहुत मजा आएगा। बहुत टफ कंपटीशन हो रही है। ये ट्वीट किया कि बहुत सारे स्टेट्स में एक टफ फाइट देखने को मिलेगा। ये सब कुछ मामला गर्म रखने के लिए। एग्जिट पोल में ये अपने पापा के खिलाफ नहीं जाएंगे। एग्जिट पोल में इन्होंने 400 प्लस करवा दी। जब आप एग्जिट पोल में 400 प्लस करवा रहे हो तो फिर ये क्यों बकवास कर रहे थे? नो सीरियसली, it is much more competitive than 2019. Forget the 19, it is more competitive. अब इसको देख लो, ये क्या बता रहा है? They are so wrong. राजस्थान is only having 25 सीट्स, 25 सीट्स है। पर एक्सपर्ट्स को देखो, वो बोल रहा है कि एनडीए को 33 सीट्स मिल जाएगी। कुछ तो मर्यादा रखो, इतना गलत तो गुल्लू भी नहीं है। और सिर्फ राजस्थान में नहीं, हिमाचल, हरियाणा, हर जगह जितनी सीट्स नहीं है उससे ज्यादा बीजेपी को मिल रही है। People are going so crazy on exit polls. If you show them a picture or a screenshot, they'll say, यार ये तो photoshopped है। तो अपन लाइव वीडियो देखते हैं। I mean, just zoom this part. In Haryana, how many seats are there? और आप कितनी दे रहे हो बीजेपी वालों को? आइए बहना, उससे ज्यादा तो कोई ला ही नहीं सकता सीट। चलो, alright, just wait. In Himachal, how many seats are there? और आप कितने दे रहे हो बीजेपी वालों को? आइए बहना। प्लीज अंडरस्टैंड, लास्ट टाइम 421 सीट लड़ी थी। मतलब जितनी है नहीं उससे ज्यादा दे रहे हो यार। अंजना जी, नहीं खड़े होने की जरूरत नहीं, क्या कर रहे हो? वैसे हिमाचल में बड़ा मजा आएगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अंजना जी इधर देखिए, नहीं खड़े मत होइए, सुनिए। ये तिहाड़ी जो शादी का सूट पहन गया है, just watch this entire bit. She was going somewhere really wrong and he was correcting her. 48 जब वोट परसेंटेज आप दोनों का मिलाते हैं 30-40% के आसपास वोट था और एलजेपी का भी जोड़ लीजिए तो वही 48 हो जाता है। तो 48% बरकरार है। नहीं, मैं क्लियर करना चाहूंगा। I'm seriously disappointed with you. This guy, Mr. Purple Pussy, is correcting you. मतलब ये बंदा आपको करेक्ट कर रहा है। क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे, पिछली बार एनडीए को करीब 56% वोट शेयर आया था, इसी के चलते 39 सीट जीते थे 40 में से एनडीए ने। क्या अंजना जी, नाउ एलजेपी और बिहार की बात करते हैं, कितना रॉन्ग है ये। टीवी टुडे नेटवर्क वालों, दुनिया का सबसे बड़ा चैनल, दुनिया का सबसे ये क्या कर रहे हो आप लोग? एलजेपी 5 सीटों पर ही कॉन्टेस्ट कर रही है और कितनी दे रहे हो आप? एंड नाउ आई विल शो यू 2 बिजार एग्जिट पोल्स। सुदर्शन न्यूज वालों को देखो, अरे तू इतनी भी मत दे यार, जीरो दे तू इंडिया गठबंधन वालों। अब बात करते डीबी लाइव की, ये वही दे रहे हैं जो इंडिया गठबंधन वाले बोल रहे हैं। बहुत सारी चीजें, स्टिल आई एम टेलिंग यू, डू नॉट बिलीव ऑन एग्जिट पोल्स। ये बहन सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर के बच्चे। Because I'm telling you, in West Bengal, just remember what happened last time. ये सारे एग्जिट पोल से वेस्ट बंगाल इलेक्शन के अच्छी खासी सीटें मिल रही थी बीजेपी को, पर इलेक्शन का रिजल्ट क्या आया? मतलब तय कर दिया था कि बीजेपी मतलब आ रही है वेस्ट बंगाल में। ये देखो, ये वीडियो भी है। And the BJP 134 to 160, so the midpoint for the BJP is 147. इलेक्शन का रिजल्ट क्या आया?
ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोदी जी। वो क्या कर रहे हैं? इस सारा तो उन्हीं का किया हुआ है। वैसे मोदी जी जब अपना ध्यान पूरा करके बाहर आए तो उन्होंने एक लेटर लिखा जिसकी काफी चर्चा हो रही है। पूरा गोदी मीडिया वर्ड बाय वर्ड बता रहा है कि मोदी जी ने क्या लिखा उस लेटर में। वी शुड सी द लेटर नाउ। हियर इज द लेटर। एंड डू यू थिंक दैट मोदी जी रोट इट? नो, आई एम जस्ट आस्किंग बिकॉज आई हैव वन क्वेश्चन। अगर मोदी जी ने पूरा लेटर इंग्लिश में लिखा था तो साइन भी इंग्लिश में कर देते। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। शायद वो इसकी तरह अटक गए हो। एक चीज लिखी थी कि नेशनलिज्म जो है ना वो एक बीमारी है। मतलब कि जो कैसे समझाऊं मैं तुम्हें हिंदी में यार, ये तो सिर्फ नाम और सिग्नेचर था। एनीवे, पीटीआई वालों थोड़ा और सोचो, मोदी जी ने लिखा है ना। सो आफ्टर दिस एंटायर इलेक्शन गाइस, हियर वी आर। विपक्ष वालों का कहना है कि हमारे 295 प्लस आएंगे। हमने सब बात कर रखी, ये उनका कहना है। इलेक्शन रिजल्ट आएगा 4 जून को। लेकिन यार विपक्ष के बारे में एक बात तो कहनी चाहिए कि उन्होंने बहुत 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 संघर्ष किया है। बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी, बहुत मुश्किल हुई थी इन लोगों को। या वी आर एट द एग्जिट पोल नाउ, वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी वन मोर टाइम। फिर से शुरू करते हैं, पहले भी सुन चुके हो तो छोटे। पहले तो इलेक्शन कमीशन में अपने लोगों को बिठा दो और उसके बाद जो पार्टीज आपसे इलेक्शन लड़ रही है उनके नेताओं को अपनी तरफ मिला लो। जो बच जाए उनको जेल की राह दिखा दो, और जो नहीं जा पा रहे हैं उनके अकाउंट फ्रीज करवा दो ताकि इलेक्शन ही न लड़ पाए। उसके बाद भी वो इलेक्शन लड़े तो उनके पीछे गोदी मीडिया को छोड़ दो 24/7 बुराई करने के लिए। 72 घंटे जब वोटर को सोचना होता है कि किसको वोट दूं, तब धीरे धीरे गोदी मीडिया ये बताता रहे कि किसको वोट दे। ये भी सही कह रहा है। एंड द लाइज इन दिस इलेक्शन गाइस, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। कांग्रेस सब कुछ खोजने में लगेगी। राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे और फिर कहती है हम इसे छीन लेंगे तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे। और उसके बाद भी एग्जिट पोल में भी बात इधर उधर नहीं जानी चाहिए। तो इन सब के बाद भी अगर विपक्ष उभर के आता है तो कुडोस टू देम, रियली कुडोस टू देम। आई डोंट नो द इलेक्शन रिजल्ट। मैं फिर से बता दूं, 4 जून के बाद मैं क्या करूंगा, जो भी पार्टी पावर में आएगी हम सवाल पूछेंगे। यही सही होता है, ये इनको करना चाहिए पर नहीं करते दलाल। क्योंकि ऐसा ही तो लोकचंद्र बचेगा, है मोदी जी, वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा जी। बट स्टिल ये लेटर मोदी जी ने लिखा है। शट अप। So guys, this is today's video. Hope you liked it. Please share it and don't forget to subscribe the channel. Love you 3000. तो करना।